अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि मैं आपकी खिदमत में हमेशा से कोई ना कोई प्यारा सा वजीफ़ा लेकर आती हूँ या अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से कोई खूबसूरत सा सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही मुजर्रब अमल लेकर आई हूँ और इसको करने से अल्लाह ताला हमारे घर को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है। हर बलायात से, हर आफत से हमारे घर की हिफाजत रहती है। तो चले चलते हैं अपने खूबसूरत से वजीफ़े की जानिब। तो पहले वजीफ़े की जानिब जाने से पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो वजीफ़ा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही छोटा है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके घर में हर शैतानी आसेब से, बलायात से और हासिदों की नज़र से अल्लाह ताला आपके घर को महफूज रखें। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक बॉटल में पानी ले लेना है। एक बॉटल में पानी ले लें। पानी लेने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, और नमक डालने के बाद आपने क्या करना है, 313 मरतबा सूरह नास पढ़नी है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है। और इसी तरह 313 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ठीक है। आपने 313 मरतबा पढ़ ली। पढ़ने के बाद आपने फिर 313 दफ़ा या हफीज़ो या हफीज़ो या हफीज़ो का वर्द करना है। आप जब ये वर्द कर लेंगी और फिर उसके बाद आपने इसको क्या करना है, इस पानी पे दम करें, और इस पानी पे दम करने के बाद अपने घर की तमाम दीवारों पर, तमाम कोनों पे इस पानी को छिड़क दें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक, मैं तमाम शयातीन से, तमाम बलैयात से पनाह मांगती हूँ। अल्लाह पाक तो मेरे घर को और मेरे घर वालों को अपने पनाह में ले ले। तो बेशक अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ताकत है। अल्लाह ताला ज़रूर आपके घर की तमाम इस तरह की जो भी परेशानियां हैं, जो भी इस तरीके के मामलात हो रहे हैं, अल्लाह ताला उसको हल फरमाएगा और आपको इन मामलात से बहुत जल्दी दूरी अता फरमाएगा। आप लोग अपने घर के बाहर भी इस पानी को डाल सकते हैं, घर के अंदर दीवारों में, कोनों पे इसको डालें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके ऊपर अपना करम करेगा और अल्लाह ताला आपको इन तमाम बलैयात से आपकी हिफाजत फरमाएगा। और फिर उसके बाद दूसरा अमल ये है कि कोई लोग घर में परेशान होते हैं कि उनके साथ ये मामलात होते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि मंजिल जो होती है वो मंजिल पढ़ें, और मंजिल का पानी दम कर कर तमाम घर वाले पढ़ें, पिएँ। जब पढ़कर दम करेंगे, पिएंगे, तो अल्लाह ताला घर वालों को भी, उनकी जान की भी हिफाजत फरमाएगा और उनकी माल की भी हिफाजत फरमाएगा। तो देखें, बेशक अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाने वाला है। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। जब आप अपने साथ ये अमल करेंगे, घर के अंदर ये अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके घर को तमाम बलायात से महफूज फरमाएगा। और अपने घर में पाकी का एहतमाम करें कि देखिए, जब हमारा घर नापाक होता है, जब गंदगी ज़्यादा होती है, तो गंदगी होने से बलायात और आसेब का आना एक आम सी बात है। जब हम अपने घर में नमाज नहीं पढ़ेंगे और कुरान पाक की तिलावत नहीं करेंगे, और हमारे घर में हर वक्त टीवी चला रहेगा, मोबाइल हम यूज़ कर रहे होंगे, गाने हम सुन रहे होंगे, तो गैबी ताकतें ही तो घर के अंदर बसेरा करेंगी। अल्लाह ताला की नेक चीज़ें या अल्लाह ताला का करम थोड़ी हमारे घर में आएगा। तो हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, नमाज के एक जगह मखसूस कर लें कि हाँ भाई, इस जगह पे हमने नमाज़ पढ़नी है, वहाँ जहाँ नमाज़ें रखें, कुरान पाक जहाँ रखा जाता है वहाँ कुरान पाक को बैठ कर पढ़ा जाए, वहाँ पे तिलावत की जाए, तो आपका घर वैसे ही तमाम चीज़ों से, तमाम बलायात से महफूज रहेगा। क्योंकि जिस घर में नमाज़ पढ़ी जाती है और जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाता है, अल्लाह ताला उस घर को अपने हिफ्ज़ व अमान में ले लेता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने घरों में इन चीज़ों का, इन तमाम चीज़ों का एहतमाम करें। जब हम अपने घरों में नमाज़ पढ़ने का, कुरान पाक पढ़ने का एहतमाम करेंगे और घर को पाक साफ़ रखेंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई गलत चीज़, कोई गंदे आसेफ हमारे घर में आए। आप कभी कोई ऐसा दिन जाए तो चले इंसान खुशबू का थोड़ा सा एहतमाम करता है, जुमेरात वाले दिन, जुम्मे वाले दिन आप क्या कहते हैं, एक अगरबत्ती लगा लें, घर में बच्चों को लेके बैठें, तस्बीह लेके बैठें, दुरूद पाक का ख़त्म करवा लें। जब आप अपने घर में इस माहौल को बनाएंगी, इस माहौल को बरकरार रखेंगी, तो अल्लाह ताला आपके तमाम घर के जितने भी मसाइल हैं,
आसेब से लेके परेशानी से लेके अल्लाह ताला खुद ब खुद दूर करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह का कलाम जहाँ पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला उस घर की हिफाजत और उस घर वालों की हिफाजत अपने फ़रिश्तों के ज़िम्मे कर देता है। तो आप सोचें कि अगर किसी के घर के साथ ये मामलात हो भी रहे हैं तो उनके घर का माहौल कैसा है? क्या उनके घर में ये कुरान पाक को पढ़ा जाता है? क्या नमाज़ पढ़ी जाती है? आप इस चीज़ को देखें, घर में कितनी पाकी कितनी नापाकी है, इस चीज़ को नोट करें। आप जब मैंने जो आप लोगों को अमल बताया है, आप लोग जब इसके ऊपर अमल करेंगे, इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे तो बेशक अल्लाह ताला आपकी तमाम तर परेशानियों को ज़रूर दूर फरमाएगा। देखिए, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है। जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है ना, वहाँ शैतान भी कितना गज़ दूर भाग जाता है। एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से शैतान इतनी कहते हैं ना 10 मील दूर भाग जाता है। तो जिस घर में नमाज़ पढ़ी जा रही हो, पाबंदी से तहज्जुद गुज़ार हों, जहाँ कुरान पाक की आवाज़ से तिलावत की जा रही हो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उस घर में ये मामलात हों। तो मेरे बहन भाइयों, मेरी आपसे बात करना किसी की मकसद ये नहीं होता कि मैं किसी के दिल आज़ारी करूं, लेकिन अगर किसी के घरों में ये मामलात हैं तो सबसे पहले वो अपने घर का जायज़ा लें कि उनके घर में किस तरीके के दीनी मामलात हैं या नहीं, उनके घर में किस तरीके के मामलात चल रहे हैं। देखिए, जितनी पाबंदी से हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जितनी पाबंदी से हम अपनी आजकल के दौर में जो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, शायद हम उतनी पाबंदी से, अल्लाह माफ़ करें, नाउज़ुबिल्लाह बोलना नहीं चाहिए, हम कभी कुरान पाक को उठाकर पढ़ते नहीं हैं। रमज़ान में खोल लिया तो शायद हमने अपने आप पर या अल्लाह पे एहसान कर लिया। हम कितना गलत कर रहे होते हैं अपने साथ, कभी हमने ये सोचा है? हम कभी नहीं सोचते, क्योंकि हम ये गलत कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें इतनी प्यारी खूबसूरत मुक़द्दस किताब दी, हम उसको पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमें 2 लाइनें पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। हमें कोई नमाज़ पढ़ने के लिए कह दे तो हमारे पास 10,000 बहाने होते हैं। हमारे कपड़े साफ़ नहीं है, नहीं अभी नहा के करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। लेकिन अगर आपको इस वक्त अभी मोबाइल दे के बोल दिया जाए कि सोशल मीडिया खोलें और टिकटॉक देखें, फलाना देखें, फेसबुक इस्तेमाल करें, व्हाट्सअप इस्तेमाल करें, आपका 1 घंटे के बजाय 6 घंटे कहाँ जाएंगे, हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता। हम दुनियावी मामलात पे इतने खो गए हैं कि हमें दीन का अपनी फ़िक्र ही नहीं है, हमें अपनी आखिरत की ही फ़िक्र नहीं है। फिर जब हमारे साथ ये मामलात होते हैं, हमारे साथ जब आसेब के मामलात या किसी घर में ऐसी परेशानी के मामलात होते हैं, फिर हम हाय अल्लाह हम क्या करें, हमारे साथ ये हो गया। तो ऐसे बाद में रोने से बेहतर है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, नमाज की पाबंदी रखें। देखिए, पूरे दिन में अगर हम पूरी नमाज मैं काउंट करूं तो मुश्किल 2.5 से 3 घंटे, क्या हम अल्लाह के लिए 2 से 2.5-3 घंटे नहीं निकाल सकते? हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह ने हमें बहुत कुछ नवाजा, अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, लेकिन बस ये है कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ता या पढ़ती, लेकिन अल्लाह ने नवाजा हुआ है। अल्लाह ने नवाजा हुआ, लेकिन तो सबसे ज़्यादा बदनसीब इंसान वही है कि अल्लाह ने जिसको सब कुछ नवाजा हुआ है उससे सजदों की तौफीक छीनी हुई है कि वो अल्लाह के हुजूर आगे सजदे में गिर नहीं सकता। सबसे बड़ी हमारी समझे हार यही है, सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी यही है। प्लीज़ अपने घरों में नमाज का एहतमाम करें, अपनी औलादों को भी सिखाएं। देखिए, आज हम जो कर रहे हैं ना, हमारी औलाद भी हमसे वही सीख रही है। कहते हैं ना, आज हम जो बीज बो रहे हैं कल हमने वही काटना है। तो खुदारा आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने घर के माहौल को थोड़ा सा चेंज करें। मैं ये नहीं कहती कि पूरे दिन ही बन जाए, देखें होते होते ही होगा, लेकिन घर में आप 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक तो पढ़ ही सकते हैं ना, या उसके पढ़ने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जब सोशल मीडिया पे मोबाइल खोलते हैं, हर चीज़ देखते हैं, उसके लिए हमारे पास कितना टाइम होता है, एक इस चीज़ को करने के लिए टाइम नहीं है। तो अल्लाह से माफ़ी मांगे। बेशक अल्लाह के कहते हैं ना, माफ़ी के दरवाज़े इंसान की मौत की आखिरी हिचकी तक तौबा के दरवाज़े खुले रहते हैं। अगर किसी से ऐसा कुछ हो गया तो अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह से पनाह मांगे कि अल्लाह पाक अगर हमारे साथ कोई भी ऐसे मामलात हैं, अल्लाह पाक हमें अपनी पनाह में रखे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आने वाले टाइम में नए वजीफ़े के साथ, नए वज़ाइफ और नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक आप लोग अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला कुल कायनात उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो लोग हॉस्पिटल में बीमार हैं, घरों में बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।